रिसर्च के मुताबिक जितने भी सेल्फ मेड बिलीनियर्स हैं, उनमें कुछ चीज़ें जो कॉमनली पाई जाती हैं वो क्या हैं कि वो काम होते हैं, वो कॉन्फिडेंट होते हैं, वो हैप्पी रहते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, यानी कि उनको उनकी छठीस बहुत तेज़ होती है, प्रोडक्टिव होते हैं, सेल्फलेस होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, बिलीवर सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, बिलीवर होते हैं और लकी भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें जो 99% लोगों में नहीं होती हैं, उनको अपने अंदर कैसे पैदा किया जाए। वेलकम कहती हूँ मैं आपको एफ के ऑनलाइन अर्निंग सीरीज़ के लेसन नंबर 3 में। और ये लेसन पर्टिकुलरली आपके इनर एस्पेक्ट्स पे काम करने के लिए बनाया गया, ताकि जो हमारे रास्ते में हर्डल्स होती हैं अनकॉन्शियसली उनको रिमूव किया जा सके, ताकि ये जो भी चीज़ आपको रोक रही है ज़िंदगी में आगे बढ़ने से वो रुक जाए। तो आपने ये कोट ज़रूर पढ़ा होगा, अ ग्रेटफुल हार्ट इज़ द मैग्नेट फॉर मिरेकल्स, यानी कि एक शुक्रगुजार दिल मिरेकल होता है, मिरेकल का मैग्नेट होता है, मिरेकल्स को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। देखें, ये बात बहुत छोटी नहीं है, इसीलिए इस बात को साइंटिफिकली सिस्टमेटिकली आप समझिएगा। फिर आखिर में अगर आप मेरी बात से एग्री करें तो आप अपनी ज़िंदगी का जो वे है गुजारने का वो चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी बातें गलत लगें तो आप नीचे कह सकते हैं कि नहीं, ये बातें बिल्कुल वैलिड नहीं हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको यकीन हो चुका होगा कि जो ग्रैटिट्यूड है वो एक सुपर पावर की तरह है, जो एक आम इंसान और एक ख़ास इंसान में फ़र्क करती है। आपने देखा होगा 100 में से 99 लोग जो होते हैं आम होते हैं और एक ख़ास होता है। वो ख़ास वो होता है जो मिट्टी में हाथ डालता है उसको सोना बना देता है। तो वो ख़ास बनाना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आप एफ ट्रस्ट करके हमारे पास आए हैं कि हम आपको ऑनलाइन इनकम के उसमें सफिशेंट बना दें, आप लोग अपनी अर्निंग खुद करने लग जाएँ। तो हमें आपको ग्रैटिट्यूड सिखाना बहुत ज़रूरी है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैं और मुस्लिम्स बिलीव करते हैं ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, ये कुरान पाक की एक आयत है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद बढ़ा के दूंगा। ये अल्लाह पाक का वादा है। अब देखें, इसकी गहराई को समझें। सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली भी इसको प्रूव किया जाता है कि हमारे शुक्र करने से, हमारे थैंकफुल होने से क्या होता है, हमारी चीज़ें कैसे बढ़ती हैं, हम किस तरह से रिच मेंटालिटी में चले जाते हैं। तो हम लोग ज़िंदगी में बहुत दफ़ा रुकते हैं कंप्लेंट्स करने के लिए, मेरी ज़िंदगी में ये नहीं है, वो नहीं है, फ़लाँ नहीं है। क्या कभी हम रुकते हैं शुक्र करने के लिए कि मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ है? इसको ज़रा गहराई में देखते हैं कि एक्चुअली ग्रैटिट्यूड करता क्या है, साइंटिफिकली क्या करता है। तो सबसे नंबर 1 पे क्या है, इट मेक्स यू फील अबंडेंट एंड रिसोर्सफुल फॉर मूविंग अहेड इन लाइफ। अब देखिए, 2 तरह के लोग हैं, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, ठीक है। पर्सन ए जो है इसकी ज़िंदगी में लेट्स से कि 40 चीज़ें हैं, ठीक हो गया। और पर्सन बी की ज़िंदगी में 100 चीज़ें हैं, टोटल ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हैं। देखिए, 8-10 चीज़ें तो आपके पास हैं ही हैं जो आपने गिनी होंगी, ठीक है। आँखें, कान, बाल, मतलब देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स, लिस्ट बनाएंगे, रुकेंगे नहीं आप। अच्छा, इसकी ज़िंदगी में लेट्स से 40 चीज़ें हैं और इसकी ज़िंदगी में 100 चीज़ें हैं। अब क्योंकि ये वाला जो है कंप्लेन करने का आदी है मिस्टर ए, और मिस्टर बी जो है वो अपनी 100 चीज़ों को मिस्टर ए जो है वो अपनी 40 चीज़ों को काउंट करता है, उसको काउंट करने की आदत है। और जो मिस्टर बी है उसको काउंट करने की आदत नहीं है, वो अपनी 100 चीज़ों को भी निगलेक्ट करके इसकी नज़र उन चीज़ों की तरफ रहती है जो इसकी लाइफ में नहीं है। ये 1000 चीज़ें चाहता है, इसके पास 100 चीज़ें हैं, इसका ध्यान उन 900 चीज़ों की तरफ है जो उसको नहीं मिली। जबकि मिस्टर ए जो है इसका ध्यान अपनी उन 40 चीज़ों की तरफ है जो उसके पास हैं। अब कौन ज़्यादा रिसोर्सफुल होगा, मिस्टर ए या मिस्टर बी? ऑब्वियसली मिस्टर ए। तो ये ग्रैटिट्यूड है कि वो उन 40 चीज़ों पे उसकी नज़र है कि देखो, मेरे पास सांसें हैं, मेरे पास पानी है, मेरे पास शेल्टर है, मेरे पास इंटरनेट है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास अक्ल है, मेरे पास नज़र है, मेरे पास तालीम है, या मेरे पास कुछ भी ऐसा रिसोर्स है जो बाकियों के पास शायद नहीं है। तो मैं उसको इस्तेमाल करते हुए बाकी के 1500 चीज़ें इकट्ठी करके ला सकता हूँ। होपफुली अब आपको ये चीज़ समझ आ गई कि ग्रैटिट्यूड किस तरह से, कितना स्मार्टली, कहने की बात नहीं सिर्फ करने की बात है कि जब आपकी नज़र जो है उस पर होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में आपको रिसोर्सेज दिखने लगते हैं। वो रिसोर्सेज एक खाम माल जिसको इस्तेमाल करते हुए आपने कुछ बड़ा करना है। ये पहली चीज़ थी। उसके बाद क्या है, इट मेक्स यू मोर प्रोडक्टिव बिकॉज यू लीव लेम एक्सक्यूजेज ऑन नॉट हैविंग। अब जैसे ही आपको रिसोर्सेज या ब्लेसिंग्स दिखने लगती हैं तो होता क्या है, मिरेकल ये होता है कि अब आपका सारा ध्यान करने पे आ जाता है। पहले एक्सक्यूजेज पे आता था, जब आपकी नज़र कंप्लेंट्स पे होती है तो क्या होता है कि फिर आप एक्सक्यूज़ेस बनाते हो। लेट से आप कहते हो कि मुझे रात में ठीक से नींद नहीं आई इसलिए मैं काम नहीं कर सकता, मेरे बच्चे मुझे तंग करें इसलिए मैं नहीं काम कर सकता, या बहुत सारी एक्सक्यूज़ेस लोग बनाते हैं। लेकिन लाइक मेरे इन लॉज़ हैं, मुझे तंग करते हैं इसलिए मैं नहीं बना सकता,
या मेरी बीवी मुझे तंग करती है इसलिए नहीं मैं कर सकता, या मेरा शौहर मुझे तंग करता है इसलिए नहीं मैं कर सकता। तो एक्सक्यूज़ेस बहुत सारे हैं, जितने मर्ज़ी बना लें। अगर आपकी नेचर कंप्लेनिंग है तो क्या होगा, आप अनप्रोडक्टिव रहोगे और आप लेज़ी रहोगे और आप कुछ भी नहीं करोगे। लेकिन अगर आपकी नेचर में ग्रेटफुलनेस है, यानी कि जो आपकी लाइफ में नहीं है उस पर ध्यान नहीं है, जो लाइफ में है उस पर ध्यान है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपको ब्लेसिंग्स दिखेंगी। ब्लेसिंग को आप यूज़ करोगे 100% एक्सटेंट तक, उनको यूज़ करके आप क्या हो जाओगे, प्रोडक्टिव। आप अपना ध्यान रखोगे उन चीज़ों पर जो है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो क्या है, इट मेक्स यू फील बेटर। ग्रैटिट्यूड मेक्स यू फील बेटर देन अदर्स। ठीक हो गया। फीलिंग बेटर और एम्पावर्ड इज़ अल्टीमेट फॉर्म ऑफ रूलिंग। इसका मतलब ये है, देखें कि अब देखें दुनिया में बहुत तरह के लोग एक साथ रहते हैं। अब आपने अगर इन्फ्लुएंसर बनना है, अपनी ब्रांड बनानी है, मार्केटिंग करनी है, या आपने अपनी लाइफ को सेटल करना है, करियर डेवलप करना चाह रहे हो, तो आपको दूसरे लोगों की निस्बत बेहतर बनना पड़ेगा, उन लोगों पे रूल करना पड़ेगा, वो आपकी बात माने। देखिए कोई आपसे कोई चीज़ क्यों ख़रीदेगा, आपसे वही आप उसी इंसान से चीज़ ख़रीदते हो जो आपको अपने आप से बेहतर लगता है उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ की नॉलेज के बारे में। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, अल्टीमेटली द आर्ट ऑफ सेलिंग इज़ अबाउट बीइंग बेटर देन अदर्स। एंड हाउ टू बी बेटर देन अदर्स, टू फील बेटर देन अदर्स। आपके इर्द गिर्द फैले हुए 99% लोग एंशियस फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, ठीक है, डाउटफुल फील करते हैं। अब आपने सारा उनके उलट फील करना है, वो बुरा फील कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों की नेचर क्या होता है, बुरा फील करना, जैसे कि आप भी अभी तक करते आए हैं। लेकिन अब आपने क्या करना है, कॉन्शियसली जब आप ग्रेटफुल हो जाएंगे, थैंक्स कहने लग जाएंगे अपनी इर्द गिर्द की ब्लेसिंग्स को, तो आपका जो शिफ्ट है वो बेटर की तरफ कन्वर्ट हो जाएगी। आप बेहतर फील करोगे, आप बेहतर कन्वे करोगे, लोग आपको ज़्यादा फॉलो करेंगे, ओबे करेंगे, और आप लोगों पे रूल करोगे पॉजिटिव वे में, एम्पावर करोगे अपने आप को भी और अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को भी। उसके बाद ग्रैटिट्यूड क्या करता है, अगर आप जैसे आपको आदत पड़ गई एंशियस रहने की, डिप्रेस रहने की, स्ट्रेसफुल रहने की, जैसा कि हम लोग ज़्यादातर टाइम करते हैं, तो आप क्या इस ऐसी कंडीशन में आप डिलीवर ही नहीं कर पाओगे। आपने अगर कोई एम्बिशन चूज़ भी कर लिया है, कोई करियर चूज़ भी कर लिया है, लेट्स से कि आपने सोचा कि मैं अपना एक डिजिटल मार्केटिंग का एम्पायर बिल्ड करूँगा या डिजिटल प्रोडक्ट्स का एक एम्पायर बिल्ड करूँगा, लेकिन अब आपके अंदर वो स्टैमिना ही नहीं है, वो मतलब आपके अंदर वो गुड फीलिंग ही नहीं है, क्रिएटिविटी ही नहीं है कि आप उसको कर सको। तो अब ग्रैटिट्यूड क्या करता है, इसमें एंटीडोट का मतलब किरदार अदा करता है। समझ लें अगर आपका स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी अगर एक जहर की तरह है, तो ये उसका तरियाक है, ग्रैटिट्यूड उसका तरियाक है। क्योंकि जैसे ही आपकी नज़र जो है ग्रैटिट्यूड पे आती है, ब्लेसिंग पे आती है, होने पर आती है, तो आपकी लाइफ के जो डार्क पहलू हैं उनसे आपकी नज़र क्या हो जाती है, हट जाती है। ठीक है, बिल्कुल गाड़ी की हेडलाइट की तरह। ग्रैटिट्यूड क्या होता है, वो आपको गाइड करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो आपकी नज़र अंधेरों पे नहीं रहती, आपकी नज़र रोशनी पे रहती है, जो है उस पे रहती है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ में करता है, वो आपकी सेल्फ इस्टीम को इम्प्रूव करवाता है। देखिए जैसे ही आप अपने इर्द गिर्द अपने अंदर ब्लेसिंग्स को फील करना शुरू करेंगे, विटनेस करना शुरू करेंगे, तो आप अपने आप को, अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द वालों को एक बेहतर इंसान समझेंगे। आप समझेंगे कि आप कीमती हैं, आप जिस माहौल में रहते हैं वो कीमती है, आपके इर्द गिर्द जो रिसोर्स है वो कीमती है, आपके अंदर जो सांसें चल रही हैं वो कीमती हैं। जैसे जैसे आप खुद को कीमती देखते हैं, खुद को अच्छा देखते हैं, अपने पेरेंट्स को अच्छा देखते हैं, अपनी फैमिली को अच्छा देखते हैं, तो होता क्या है, इवेंचुअली आपको अपनी कीमत में बड़ा हुआ इजाफा मिलता है। इसकी मैं एग्जांपल आपको दूंगी। वो लोग जिनको अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ रहता है, तो उनको लगता है उनके पेरेंट्स ने ठीक नहीं किया या व्हाटएवर, तो अब वो क्या होता है, इवेंचुअली उनकी अपनी वैल्यू ही अपनी नज़रों में डाउन होती है कि शायद मैं अच्छा नहीं हूँ इसलिए मुझे मेरे पेरेंट्स भी अच्छे नहीं मिले। उसके बरक्स अब ये भी हो सकता है कि आप एक पेरेंट हो और आपको अपनी औलाद से शिकवे हों कि मुझे अच्छी औलाद नहीं मिली, तो इवेंचुअली आपकी अपनी वैल्यू ही डाउन हो रही है। तो अपने इर्द गिर्द वालों को जो हम डी वैल्यू करते हैं, उनको हम उनकी अच्छी बातों को हम एक्नॉलेज नहीं करते और उनकी बुरी बातों पर हमारा ध्यान रहता है, तो इससे इवेंचुअली नुकसान उनका नहीं हमारा अपना हो रहा है, क्योंकि हम अपने आप को डी वैल्यू कर रहे हैं। तो ग्रैटिट्यूड की एक शक्ल इर्द गिर्द वाले लोगों की थैंकफुलनेस भी है। ठीक है, तो जैसे ही आप एक्नॉलेज करने लगते हो, वैल्यू देने लगते हो अपने इर्द गिर्द वालों को, अपनी चीज़ों को, ठीक है, वैसे ही आपको अपना आप भी कीमती लगने लगता है। और जैसे ही आपको अपना आप कीमती लगने लगता है, ट्रस्ट मी के लोगों को भी आप कीमती लगने लगते हो। उसके बाद देखें, ये बहुत गौर से समझने का पॉइंट है कि जैसे ही आप ख़ुद को कीमती समझते हो, आप इर्द गिर्द वालों को भी कीमती समझते हो। आपका जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो बहुत पीसफुल होता है। ठीक है, जिसमें कंप्लेंट्स नहीं है, बल्कि ज़्यादा क्या है, अप्रिसिएशन है। जो जैसे अब ये जो देखें ग्रीन राउंड में जो बंदा बैठा हुआ है, ये क्या है, ये हैप्पी है, सेटिस्फाइड है, ये कंप्लेन ज़्यादा नहीं करता, ये अप्रिशिएट करता है ज़्यादा, या ग्रेटफुलनेस शो करता है, थैंकफुलनेस शो करता है। तो ऐसा इंसान जब पीस में होगा, पीस में जो इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल होता है। ठीक है, क्रिएटिव होता है और रिसोर्सफुल होता है, यानी कि
जो इंसान देखें, अब एक लहरें हैं पानी की, वो ठहरी हुई हैं, उनकी सतह बिल्कुल मतवाजन है, एक लेवल पर है। तो क्या है कि उसको देखना बहुत आसान है। जैसे पानी तालाब का आपने देखा है, रुके हुए तालाब के अंदर आपको अक्स बहुत अच्छा नज़र आता है। तो यही बात दिमाग की है कि आप जितने काम होंगे, जितने काम एंड रिलैक्स्ड होंगे, कंपोज्ड होंगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छा दिखेगा, क्लियर दिखेगा, आप क्रिएट कर सकते हो, आप रिसोर्स आपको ब्लेसिंग्स नज़र आएंगी। और उसके बरक्स जितना ज़्यादा आप कह लो कि आपका ध्यान जो है वो ना होने कंप्लेंट्स पे कि ज़िंदगी में मेरे ये नहीं है, लोगों से आपको कंप्लेंट्स रहती हैं कि उसने वो गलत किया, इसने ये गलत किया, यहाँ पे ये फ्रॉड है, यहाँ पे वो स्कैम है, हर वक्त आपका ध्यान धोखों में रहता है। तो अब क्या होगा, आपका दिमाग कभी भी पीसफुल नहीं रहेगा, बल्कि आपके दिमाग की ऐसी सिचुएशन होगी जब तालाब का पानी ऊपर नीचे ऐसा होगा तो आपको क्या खाक दिखेगा, आपको ना कोई क्लैरिटी आएगी, ना आप में पीस होगा, ना आप में विजडम आएगी। तो हमारे साथ यही अलमिया है कि हम लोगों को लगता है कि कंप्लेंट्स में रहना, हर वक्त कंप्लेंट्स करना, इस स्टेट ऑफ माइंड में रहना, दूसरों को बुरा भला करना, कहना, जजमेंट करना लोगों के ऊपर कि उसने ठीक नहीं किया, इसने वो नहीं किया, उसके बजाय अगर हम अपना थोड़ा सा ध्यान अपना पॉजिटिविटी पे ले आएँ, ग्रेटिट्यूड पे ले आएँ, ग्रेटफुलनेस पे ले आएँ, तो आप यकीन करें गेम शिफ्ट हो जाती है कुछ दिनों के अंदर। उसके बाद जो एक्चुअली ग्रैटिट्यूड करता है वो क्या करता है, दैट यू आर एबल टू ट्रस्ट अदर्स। दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स नाउ अ डेज़। यानी आजकल की चीज़ों में जो सबसे मुश्किल स्किल उठा के देख ली जाए वो ये है कि दूसरों पर ट्रस्ट करना। ना हम दूसरों पर ट्रस्ट करते हैं, ना दूसरे हम पे ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि देखें, जब तक आप दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करोगे, दूसरे आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। और दूसरों पर हम ट्रस्ट कब करते हैं, जब हम उनको एक एश्योरेंस दिलाते हैं कि यार मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ। अब ज़ाहिर है लोगों से तो हम तवक्को नहीं कर सकते कि वो एश्योरेंस दिलाएं, लेकिन एटलीस्ट हम अपने आप से शुरू कर सकते हैं। हम वो चेंज बन सकते हैं कि लोग हम पे ऑटोमेटिकली ट्रस्ट करें। आपकी लाइफ में यकीनन कोई ना कोई एक इंसान तो ऐसा आया होगा जिस पे आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया होगा, आपको सेल्फलेसनेस दिखी होगी। तो सोचें वो इंसान कैसा था आपके साथ, उसने कैसे आपके साथ डील किया, उसने आपको क्या एश्योरेंस दिलाई डीपली कि आपने उस पर आंखें बंद करके ट्रस्ट कर लिया। वैसे इंसान बनने की कोशिश करें, ठीक है, सेल्फलेस हों ताकि आप जो हैं आगे जाएं। You become selfless and others feel it. They are ready to invest in you or your product or your services readily. देखें, सारा किस्सा यहाँ ख़त्म होता है कि जैसे ही आप थैंकफुल होते हो, सेल्फलेस हो जाते हो, तो फिर आप क्या होता है, सेल्फलेस हो जाते हो। कैसे सेल्फलेस हो जाते हो कि देखो, आप जब चीज़ों को अपना ध्यान देना शुरू करते हो, हम में से मेजॉरिटी की नेचर क्या है, हम अपने बारे में सोचते रहते हैं। हम में से 99.99% लोग अपने बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने माइंड की जो शिफ्ट है उसको चेंज करते हैं और हम अपने इर्द गिर्द से के लोगों को देखना शुरू करते हैं, उनकी अच्छी चीज़ों को नोट करते हैं, या हम चीज़ों को देखते हैं, वसीलों को देखते हैं, ब्लेसिंग्स को देखते हैं, अपने हालात में अच्छी चीज़ें तलाश करनी शुरू करते हैं, तो हमारा जो माइंडसेट है वो हमारी अपनी ज़ात से हट के डिटैच होके कहीं और जाता है। और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, इसको सेल्फलेसनेस कहते हैं। और इस सेल्फलेसनेस को हर ज़ीरो जो है वो जज कर लेती है कि यार यहाँ पे सेल्फलेसनेस है, यहाँ पे कोई मुखलिस, कोई इखलास छुपा हुआ है इस बंदे के अंदर, कि यहाँ पे इसका अपना फ़ायदा इतना नहीं है, लेकिन ये जो है ये कुछ करना चाह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, मेरे लिए कुछ करना चाह रहा है। तो ये वो चीज़ है। क्योंकि हम ज़्यादातर क्या करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, लोगों को कहते हैं देखो तुम्हारे अंदर ये गलत है, तुम्हारे अंदर वो गलत है, फलाना गलत है। अपने ऊपर हम कभी तनकीद नहीं करते, हम दूसरों पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। और वो क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं ताकि हम खुद को दूसरों से बेहतर साबित कर सकें और लोगों को अपने आप से बुरा साबित कर सकें। अगेन हमारा पर्पज़ वही होता है, खुद को दूसरों से बेहतर साबित करना। जब तक हम इसी जंग में लगे रहेंगे अपने आप को बेहतर और दूसरों को बदतर साबित करने में, तो होगा क्या, ये सब ग्रैटिट्यूड का उलट है। तो होगा क्या, लोग आपसे बददिल होकर पीछे हो जाएंगे। आप किसी को कोई चीज़ बेचने भी जाते हो, या आप कोई सर्विस अपनी बेचना चाहते हो, या ऑनलाइन अर्न करना चाहते हो, तो उनको क्या लगेगा कि आप लालची हो जाए। इसी वजह से बहुत से लोग ऑनलाइन अर्निंग में आते नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, इसीलिए क्योंकि वो खुद को बेहतर समझना चाहते हैं। लेकिन उसके बरक्स जब आप अपने आप को सेल्फलेस कर लेते हो, दूसरों को जेन्युइनली अप्रिशिएट करना सीख जाते हो, फिर उसके बाद आप उनको रिकमेंड करते भी हो कि देखो ये चीज़ें तुम्हारे लिए बेटर है, ये प्रोडक्ट कोई मार्केट में आई है, ये तुम परचेज़ करके देखो, ज़बरदस्त है। और आप जेन्युइनली कहते हो, ऐसा नहीं कि आप पैसे कमाने के लिए कहते हो। और वो देखिए परचेज़ करता है, और परचेज़ करने के बाद वो ना सिर्फ आपको उससे इनकम देखिए मिलेगी, उसके साथ साथ आपको वैल्यू मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। क्योंकि अगला इंसान आपकी जेन्युइननेस को, आपकी सिंसेरिटी को, आपके इखलास को फील कर जाता है, भांप जाता है कि आप सेल्फलेस हो, आप कोई मतलबी खुदगर्ज किस्म के इंसान नहीं हो। उसके बाद जो ग्रैटिट्यूड अमेजिंग मिरेकल प्ले करता है आपकी लाइफ में, वो क्या करता है कि आपकी जो छठी हिस्स होती है उसको उजागर कर देता है। आपको पता है बहुत बड़े बड़े बिलीनियर्स जो होते हैं वो बहुत सारे डिसीजन उनको दिख नहीं रहा होता आगे क्या होने वाला है, तो वो छठी हिस्स के ऊपर लेते हैं जो बाद में ठीक हो जाते हैं। उसकी मतलब 5 हिस्सें आपको पता होती हैं इंसान की, देखने की, सूंघने की, चखने की, सुनने की या छूने की।
इन पांचों, जहाँ पर ये पांचों नॉलेज कम पड़ जाएं वहाँ पर कभी कभी डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ऐसे डिसीजंस लेने को हम कहते हैं इंट्यूशन। तो इंट्यूशन ऐसे लोगों का बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, और वो कैसे स्ट्रॉन्ग होता है? ग्रैटिट्यूड के थ्रू। क्यों? इसके देखें ये चीज़, इसकी साइंस को समझें कि आप अपने बियॉन्ड उसमें कैसे सोच सकते हो। अगेन इसके पीछे क्या है? पीस है और कामनेस है। जितने आप ज़्यादा पीसफुल होते हो उतना ज़्यादा क्या होता है, पानी की जो सतह होती है ऊपर की वो साकिन होती है, उतना ज़्यादा क्लियर रिफ्लेक्शन होता है, उतना क्लियर आपको दिखता है। ठीक हो गया? तो यही चीज़ है। देखें कुछ लोग, देखें आप लाइफ में दिमाग से फ़ैसले करते हैं, कुछ लोग दिल से फ़ैसले करते हैं, तो और दोनों गलती खा सकते हैं, दोनों धक्का खा के गिर सकते हैं। बट याद रखिएगा एक बैलेंस होता है, उसको हार्मनी कहते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि जहाँ दिमाग और दिल आपस में मिल जाएं एक बात पर कि ये बात है, उसको कहते हैं, वो इंट्यूशन के बेसिस पे आती है, या बहुत परफेक्ट किस्म का फ़ैसला जो कह लें कि गाइडेड होता है, अल्लाह पाक गाइड करता है। तो ऐसी स्टेट लाने के लिए जहाँ दिल और दिमाग दोनों एक चीज़ पे कायम हों, उसको कहते हैं हम इंट्यूशन। और ये ग्रैटिट्यूड के बगैर नहीं आता, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आएगा लाइफ में तो हैप्पीनेस आएगी, तो पीस आएगा। ओके, तो ग्रैटिट्यूड एक्चुअल में क्या कर रहा है? आपको क्रिएशन मोड में लेके जा रहा है बजाय कि सर्वाइवल मोड में। दुनिया के 99% लोग सर्वाइवल मोड में जीते हैं, यानी कि वो उनके ऊपर लाइफ चीज़ें फेंक रही है, वो उनको ले रहे हैं और उनको सॉल्व कर रहे हैं, मसले उनके ऊपर आ रहे हैं, उन मसलों को लेते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन जो क्रिएशन मोड में लोग होते हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं कि वो अपनी लाइफ में जितनी भी ऑब्स्टिकल्स हैं या जो कुछ भी है उनकी लाइफ में, जो ब्लेसिंग्स हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कुछ उनकी लाइफ में उनको लेते हैं, उससे कुछ नया बनाते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे उनके इर्द गिर्द वालों को भी वैल्यू मिलती है और उनको भी वैल्यू मिलती है। तो ग्रैटिट्यूड इवेंचुअली मेक्स यू फील लकी, क्योंकि लक का बड़ा गहरा ताल्लुक है आपकी फीलिंग से। जैसा आप फील करते हो बिल्कुल वैसा ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बुरा फील करते हो तो आप मज़ीद बुरी चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। ये रियलिटी है, क्योंकि मायूसी कुफर इसलिए कहा गया है, ठीक है। और शुक्र जो है वो अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है। शुक्र एक गुड फीलिंग है, अल्लाह को पसंद है। शुक्र के ऊपर मज़ीद अल्लाह ने देने का वादा किया, ठीक है। जैसे कि शुरू में एक आयत बताई, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, यानी कि जो शुक्र करता है अल्लाह ताला उसको मज़ीद बढ़ा के देता है। उसके बरक्स जो मायूसी है वो कुफ्र है। क्योंकि देखें, फीलिंग गुड इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये आप कर सकते हो फील। अगर आप एक प्रैक्टिस छोटी सी शुरू कर दो, वो क्या है? टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। तो जितना ज़्यादा आप अच्छा फील करोगे उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में अच्छा क्या करोगे? अट्रैक्ट करोगे। आपने करना कि आपकी डेली असाइनमेंट है फॉर द नेक्स्ट 63 डेज़, क्योंकि 63 दिन एक रिसर्च के मुताबिक एक आदत बनाने में काफ़ी होते हैं। और आपने करना कि आपने हर दिन कम से कम एक जुमला लाजमी लिखना है जो आपकी लाइफ में चीज़ है। जैसे आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस 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 एंड दिस। आपको याद होगा शुरू में आपसे कहा गया था कि आपने 3 नोटबुक्स अपने साथ रखनी है। एक नोटबुक, एक जर्नल जो है वो आपने ग्रैटिट्यूड जर्नल बना लेना है, और उसके अंदर आपने डेली कोशिश करें कि 3 चीज़ें लिखें। देखें आप उसमें सब कुछ लिख सकते हैं जो आपके पास है। हर दिन कोशिश करें डिफरेंट चीज़ें लिखें। आप उसमें लिख सकते हैं आई एम ग्रेटफुल फॉर माई स्किन, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई टीथ, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई टूथपेस्ट, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आई साइट। जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हैं, छोटी से छोटी। आई एम ग्रेटफुल फॉर ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ग्रेटफुल फॉर अ शेल्टर, ठीक है। जो जो आपकी लाइफ में अच्छा है, डू राइट इट। आप उसको अंडर एस्टिमेट कभी भी मत करें। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों से महरूम हैं। जैसे आप लिखते हैं तो आप बहुत एम्पावर्ड फील करते हैं, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ऊपर एलिवेट करती है, और जितनी एनर्जी आपकी एलिवेट करेगी उतना ज़्यादा क्या होगा? आप वैल्यूबल फील करेंगे। आप इस तरह से अफर्म करेंगे दैट आई एम वैल्यूबल एंड आई कैन एड मोर वैल्यू टू अदर्स लाइव्स एंड इन एक्सचेंज आई कैन गेट वेल्थ। और अगर अभी तक आपने FA के उम्मीद प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं किया, जहाँ पर आप अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं एज सुन एज़ पॉसिबल, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। और कभी भी मत भूलें दैट यू कैन।